स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरआरबी एग्ज़ाम पॉइंट्स में। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए आपके एंट्री से लेकर के आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के दौरान टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो पहले ही एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे आप अपने दोस्तों के पास, आप अपने मित्रों के पास। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एडमिट कार्ड पे जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया है, आप वहाँ पे 1 दिन पहले ही पहुँच जाएँगे और आपके एडमिट कार्ड पे जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, आप उससे 1 घंटा पहले ही पहुँच जाएँगे। और एग्ज़ाम हॉल में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसपे मैंने एक सेपरेटली ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पिन कर दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। आप लोगों ने मेन गेट से एंट्री कर लिया है, उसके बाद आपको एक कैमरे के सामने बिठाया जाएगा। वहाँ पे आपको आधार कार्ड से बायोमेट्रिक मैच करवाया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा और एक फ़ोटो भी लिया जाएगा। और आपको वहाँ पे ही आपको कौन से सीट पे बैठना है, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड पे लिख दिया जाएगा और आपको उस सीट पे जाके बैठना है। उस सीट पे आपको एक और टीचर मिलेंगे ताकि आपको वहाँ पे लेफ्ट हैंड का निशान देना होगा और सिग्नेचर करना होगा, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आपके एडमिट कार्ड के नीचे इस तरह से एक छोटा-सा पॉपअप विंडो बना होगा। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस तरह से ये वाला जो बना हुआ है। जब आप स्क्रीन पे आप अपनी सीट पर कंप्यूटर सीट पे जब बैठ जाएँगे आप लोग, तो वहाँ पे एक आपको नोटिस लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश या हिंदी में। तो आपको यहाँ पे इस कॉलम में आपको हिंदी या इंग्लिश में आप अपने हैंडराइटिंग में लिखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित घोषणा की प्रतिलिपि अनुवीक्षक की उपस्थिति में अपनी हस्तलेख में लिखिए, ठीक है? ब्लॉक अक्षरों में नहीं, यानी कैपिटल लेटर में, बड़ी अक्षर में नहीं लिखना है, आपको अपने राइटिंग में लिखना है। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है? आपने ये चीज़ नोटिस कर लिया, आपने ये चीज़ नोट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको जो आईडी पासवर्ड होता है, आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है? आपने रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी में और डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड में एंटर कर दिया होगा। उसके बाद एक टाइम आता है जो कि वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि लॉगिन करने के लिए, ठीक है? लॉगिन करने के बाद आपको एक खुल के आता है पॉपअप विंडो जिसको बोलते हैं, वहाँ पे दिशा निर्देश करके आता है, ठीक है? कि एग्ज़ाम से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्या-क्या परीक्षा में रहेंगी, नेगेटिव मार्किंग रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी, उन सभी को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका परीक्षा शुरू करने से पहले सभी निर्देश को ध्यान से पढ़ें, ठीक है? नकारात्मक अंकन जिसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, है या नहीं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? उस निर्देश में आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपके एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है? और उसके बाद फिर टाइम को कैसे मैनेज करें? सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि टाइम को कैसे मैनेज करें? तो आपके मान लीजिए कि 60 मिनट टाइम है और 120 क्वेश्चन है। मान लीजिए 120 क्वेश्चन है और 60 मिनट है आपके पास, तो आपको कोशिश करना है कि प्रत्येक प्रश्न पर
30 सेकंड से ज़्यादा समय ना लगाएं। ठीक है, आपको एक प्रश्न पर 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना है, या फिर आप वो क्वेश्चन जानते हो या फिर नहीं जानते हो। 30 सेकंड से ज़्यादा आप समय नहीं देंगे एक क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारा मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू कहने का मतलब है कि अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, तो आपके स्क्रीन पर एक मार्क ऑफ रिव्यू करके एक ऑप्शन होता है, आप उस पर टिक कर देंगे। मार्क ऑफ रिव्यू ऑनलाइन परीक्षा में मार्क फॉर रिव्यू या बाद में समीक्षा करें का विकल्प होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क फॉर रिव्यू जो होता है आपके ऑनलाइन परीक्षा में मार्क फॉर रिव्यू या बाद में समीक्षा करें का विकल्प होता है। जिन प्रश्नों पर आपको थोड़ा संदेह या जिन्हें आप बाद में देखना चाहते हैं उन्हें चिन्हित करें। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब समझ गए क्या होता है कि जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, तो आप उसको बाद में समय देंगे और बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि पहला राउंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे राउंड बाय राउंड डिवाइड कर दिया है कि पहला राउंड में कितना समय देना है, दूसरा राउंड में कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पहला राउंड है, फर्स्ट राउंड में 30 से 35 मिनट। फर्स्ट राउंड जो है 30 से 35 मिनट, आपके एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट राउंड में आपको 30 से 35 मिनट, इस राउंड में केवल उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनके उत्तर आपको 100% सुनिश्चित है। ठीक है, जिनका आंसर आपको 100% याद है कि यही होगा, आप उस क्वेश्चन पर 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे और वो आपका फर्स्ट राउंड होगा 30 से 35 मिनट। ठीक है, इन प्रश्नों को तुरंत हल करें और आगे बढ़ें, किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा समय ना लगाएं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड राउंड, दूसरा राउंड पे। दूसरा राउंड में क्या कह रहा है, इस राउंड में उन प्रश्नों पर ध्यान देंगे जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। ठीक है, या जिनमें आपको दो विकल्पों में से एक का चयन करना हो। ठीक है, दूसरा राउंड में क्या करेंगे, उन प्रश्नों पर ध्यान देना है जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़े। ठीक है, थोड़ा सोच करके आप उस क्वेश्चन को सही आंसर में चेंज कर सकते हैं। आप उस पे ध्यान देंगे 20 से 25 मिनट। ठीक है, उसी क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगा रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है अभी। और जिनमें आपको दो विकल्पों में से एक का चयन करना है, जैसे 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में से आपके 2 ऑप्शन किसी कारणवश खत्म हो गए, आपने उसे गलत कर दिया, बचा 2 ही ऑप्शन। अब उस 2 ऑप्शन में आपको करना है एक ऑप्शन जो कि सही है। ठीक है, वो 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है, तो वो 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा अधिक समय ले सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा अधिक समय ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा राउंड क्या कह रहा है। तीसरा राउंड में है बचे हुए 5 से 10 मिनट। ठीक है, बचे हुए 5 से 10 मिनट, यदि समय बचता है तो उन प्रश्नों को देखेंगे जिन्हें आपने पहले छोड़ दिया था या जिस प्रश्न के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, यदि नकारात्मक अंकन नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अनुमान लगाकर उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उसमें अनुमान लगा करके आंसर दे सकते हैं। अगर है तो सोच समझ करके आपको उसमें आंसर देना है। ठीक है, याद रहे कि आपके जो ऑनलाइन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 होता है। 1/3 करने का मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप पर, किसी भी प्रश्न पर अटके नहीं। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं या उसमें फंस जाते हैं, तो उसे छोड़ दें और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें। ठीक है, जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है।
बाद में वापस आकर उसे देख सकते हैं यदि टाइम बचता है तो, ठीक है। बाद में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपने पीछे छोड़ा हुआ है, अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, शांत रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें, ठीक है। तनाव लेने से आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। शांत रहें और अपने अभ्यास पर भरोसा रखें, ठीक है। आप लोग एग्जाम में शांति बना कर रखेंगे, ठीक है, शांति मन से एग्जाम लेंगे और ज़्यादा तनाव लेते हैं तो आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपने जो तैयारी की है 3 महीने 6 महीने साल भर जो भी आपने तैयारी की है, आप उस तैयारी पर भरोसा रखेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 1 एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम एंट्री से लेकर के परीक्षा के दौरान टाइम को कैसे मैनेज करना है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को।